हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय दानिश शबीर। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज d पावर 4 y अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 16 y इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिसंबर 2010। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट के दो वीडियोस में हमने देखा था, यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव होता था उसका ऑर्डर सेकेंड या थर्ड होता था, लेकिन अब ये जो है ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको हम कैसे सॉल्व करें, और इसका प्रोसीजर सॉल्व करने का आपको पता है, मैंने फ्लो चार्ट में आपको बताया था। पहला स्टेप जो होता है, हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, सॉल्यूशन d पावर 4 अपॉन डी एक्स पावर 4, मतलब d और इसका पावर 4, और किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का, वो उसके साथ में, ठीक है, सिंपल, प्लस 8 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब d और इसका स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का, तो y साथ में, प्लस 16y इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप एफ ऑफ डी फाइंड करना। उसके लिए मैं क्या करूंगा, डी के टर्म्स को अलग करूंगा, तो ये बनेगा d4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16, और y जो है उसको मैं बाहर कर दूंगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि इसमें सिर्फ डी की टर्म्स है। अब मुझे क्या बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन से मेरे रूट्स निकलेंगे और रूट से मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर पाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यूज करूंगा और फिर मैं अपना जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करूंगा। लेकिन पहले मुझे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए रूल है एफ ऑफ डी को पुट करना 0। तो मैं लिखूंगा पुट एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0, मतलब डी पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूं। हाँ, कैसे, मैं करूंगा पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू यू। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा यू स्क्वायर प्लस 8 यू प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस 8u प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। इसके रूट्स मैं कैसे निकालूंगा, बाय फॉर्मूला, और मेरी फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, यहाँ पे लिखूंगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और ये किसके रूट्स है फिलहाल, u के, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे d के बदले u सब्स्टिट्यूट किया फिलहाल। चलिए निकालते हैं माइनस बी, बी हमारा 8 है तो माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी 16, तो मतलब ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2, और ये फाइनली यहाँ पे 0 बन जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये बन जाएगा माइनस 4। तो u का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, माइनस 4। लेकिन u हमने क्या पुट किया था यहाँ पे पुट एफ ऑफ डी, हाँ, u इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो u के बदले मैं लिखूंगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, और d का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4, है ना। आपको पता है रूट कैसे हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ये बन जाएगा फाइनली, ये बन जाएगा यहाँ पे रूट अंडर रूट माइनस 4 का हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, लेकिन प्लस अंडर रूट, अब यहाँ पे माइनस भी है तो वो हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो हमारे रूट्स आ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। रूट्स क्या है हमारे, 2i और माइनस 2i। तो मैं अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करूंगा, मैं लिखूंगा सी एफ इज इक्वल टू, आपको पता है जब भी हमारे रूट्स रियल नहीं होते, ठीक है, दे आर इमेजिनरी, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या लिखते हैं, इन रूट्स को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा c1 पहली टर्म इसके लिए cos 2x, है ना, प्लस c2 sin 2x, खत्म इसके लिए। अब ये बचा प्लस c3 cos 2x प्लस c4 sin 2x। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, देखो cos 2x है, आपको पता है जब भी हमारी टर्म्स रिपीट होती है तो हम उस टर्म से पहले, दूसरी टर्म से पहले x लगाते हैं। यहाँ पे cos है, ओके, हमने कुछ भी नहीं लगा, अभी रिपीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे साइन आ गया, ये रिपीट नहीं हुआ।
लेकिन थर्ड टर्म में कॉस फिर से रिपीट हुआ, कॉस 2x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं इस कॉस से पहले x लगाऊंगा यहाँ पे x, ठीक है। अब चलो आगे, यहाँ पे क्या है sin 2x, ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो मैं इस sin 2x से पहले x लगाऊंगा। हाँ, अगर और एक टर्म होगी cos 2x तो मैं x स्क्वायर लगाऊंगा, और अगर और एक होगी sin मैं फिर भी x स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बताता हूँ cos 2x sin 2x ओके, लेकिन cos 2x यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इस cos 2x से पहले x लगाना है, और यहाँ पे sin 2x रिपीट हो रहा है तो इस sin 2x से पहले x लगाना है। क्लियर। अब CF हमने फाइंड किया, अब हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ d इंटू RHS, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ d RHS मतलब राइट हैंड साइड इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है 0, तो ये पूरा यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्वल टू 0 व्हेन RHS इज इक्वल टू 0। तो अब मैं लिखूंगा कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI, है ना। CF हमने फाइंड किया, कितना आ गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, यहां पे लिखूंगा मैं, प्लस C3 cos 2x, और यहां से x लगेगा इससे पहले, प्लस C4 x sin 2x, ठीक है, और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल वो कितना है 0, लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो हमारा y कंप्लीट सोल्यूशन ये है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे cos 2x है, यहाँ पे भी cos 2x है, और इनके जो सबस्क्रिप्ट है उनको अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर C3x, या x को पहले लिखेंगे C3 के बाद यहाँ पे x C3, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं cos 2x प्लस C1 C3 भी आ गया, ठीक है। अब है यहाँ पे C2 प्लस x C4, यहाँ पे आ जाएगा sin 2x, विच इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। काफी आसान है। मैंने ऐसे क्यों किया यहाँ पे, इसको चेंज करने के लिए cos 2x इंटू C1 कितना आ जाएगा C1 cos 2x प्लस x C3 cos 2x, x C3 cos 2x आ गया, प्लस C2 sin 2x C2 sin 2x प्लस x C4 sin 2x प्लस x C4 sin 2x, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगी। यहाँ तक अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताना, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।